जी मैं मोहम्मद राशिद, कंट्री हेड प्राइम फार्म हाउस और सीईओ जोन मार्केट। आज रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में हम लोग एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने जा रहे हैं प्राइम टाफस प्रोग्राम के नाम से। मेरे साथ मौजूद है एमडी जोन मार्केटिंग और प्राइम फार्म हाउसेज मुस्तफा रहमान और डायरेक्टर टाफस प्रोग्राम प्राइम टाफस प्रोग्राम। सब तरीके अदाई के लिए जो तमाम जानवरों को पालने वाला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जी हम इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं प्राइम तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के। प्राइम तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम बेसिकली एक वेलफेयर प्रोग्राम होगा जिसकी डिटेल जो है इमरान भाई बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका इनिशियल आपको ब्रीफ करना चाह रहा हूँ कि हमने इसका मकसद क्या है बनाने का और किस तरह से जो हम कस्टमर हमारे वेट कर सकते हैं। जो इसका मकसद है बनाने का वो तो ये है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्राइम फैमिली के कस्टमर्स हैं बेसिकली हम लोग उनको एक ऐसी वेलफेयर देना चाह रहे हैं ना सिर्फ जिससे वो उनका ट्रस्ट हमारे ऊपर मजीद बढ़े और इन फ्यूचर वो फर्दर भी इंशाल्लाह हमारे साथ जो भी हम प्रोजेक्ट शुरू करें अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह तो वो ना सिर्फ हमारी इस क्रेडिबिलिटी को देखते हुए हमारे पास की क्रेडिबिलिटी को देखकर हमारे साथ फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट भी करें। और सेकेंडली ये है कि एक नोबल कॉज है, आप नोबल कॉज कह लें वेलफेयर कॉज कह लें, उसमें हम लोग इस पूरी फैमिली को लेके आना चाह रहे हैं। डिटेल जैसे मैंने बताया इमरान भाई जो है वो आपको बताएंगे। बेसिक पर्पस जो है इसका वो यही है कि हमारे कस्टमर को इसका फायदा भी पहुंचे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ जो है आप कह लें कि एक रिलीजियस भी इसमें हमने एक्सपेक्ट डाला हुआ है और इन टर्म्स ऑफ ये कि इसमें कोई प्रॉपर हम लोगों ने इसको जब बनाया तो हमने बड़ी एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ना काफी रिसर्च करके उसके बाद हम लोग ये आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि जितने भी मेरे मोजेज डीलर्स और प्लैटिनम डीलर्स वगैरह सारे वही बैठे हुए हैं, ये सारे अपने अपने कस्टमर्स को भी अवेयर कर सकते हैं। सेकेंडली हमने जो है इसके लिए प्रॉपर ये बेसिकली सारा टास्क इमरान भाई का ही है। वाया हमारी तरफ से कॉल भी कस्टमर को जा सकती है कि जी यही हमारा प्रोग्राम है। अगर आप सब भाई लोग जिनके अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट हैं कस्टमर के साथ वो भी अपने कस्टमर को इसके हवाले से अवेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया मेरी तरफ से पर्पज मकसद के क्यों हमने ये बनाया। सेकंड ऑप्शन ये है कि इसको अवेल कैसे किया जा सकता है। अवेल जो है उसके लिए 25,000 रुपये पर कनाल हमने जो है रखा ही वाया जो है हमारा जोन मार्केटिंग का अकाउंट ही होगा जिसको हम यूज कर रहे हैं। इसके लिए वो मैंने अहमद को बता दिया, वो प्रॉपर जो है वो हमारे फॉर्मेट में करके दे देगा। उसमें कस्टमर इजीली कन्वीनियंटली अपना जो डिपॉजिट शो कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी के लिए डायरेक्ट इमरान भाई को ही कॉल करेंगे या इमरान भाई की जो भी टीम है उसके हवाले से वो उनको मतलब जो ये पर्सनल नॉमिनेट करेंगे उनको कॉल भी की जा सकती है, ताकि ये है कि जो भी कस्टमर किसी भी टाइम अपना वेलफेयर फंड के हवाले से पता करना चाहे तो वो बता सके। थर्डली इसमें एक और एस्पेक्ट हमने डाला है बैलेटिंग का, उसकी भी डिटेल इमरान भाई बताएंगे। बैलेटिंग का एस्पेक्ट ये है कि हम लोग जो है प्रॉपर हर छठे महीने पहला हमारे कुछ रमजान में हम लोग कर लें ताकि रमजान में पहली जो है वो कस्टमर को भेज दें। हर छठे महीने हम लोग बैलेटिंग करेंगे, जिस कस्टमर का नाम आएगा उसकी डिटेल भी इमरान भाई बताएंगे आपको। तो ये मेरी साइड से पहला मेरे ख्याल में इमरान भाई को मौका देना चाहिए कि वो वन बाई वन स्टेप वाइज जो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हम इस प्रोग्राम को लेके चलेंगे, कैसे ये इख्तिताम पजीर होगा और कस्टमर कैसे कैसे से जो है वो अवेल कर सकता है। तमाम तारीफ़ें खुदा की ज़ात के लिए और तमाम हम्द व दुरूद और उसके हबीब के ऊपर तमाम दुरूद। इस प्रोजेक्ट का आगाज़ बेसिकली जो आइडिया था वो राशिद भाई ने दिया और इसको फिर आगे लेके चले। बेसिकली जो इस प्रोजेक्ट का पर्पज़ है वो हम अपने क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, उनके नेक्स्ट ऑफ किन जो है उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। और बुनियादी तौर पे ये एक प्रॉफिट प्रोजेक्ट नहीं है, एक बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं है। प्राइम टाफस प्रोग्राम ये एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत हम अपने जो मौजूदा क्लाइंट्स हैं और आने वाले जो क्लाइंट्स हैं उनसे हम कनाल के हिसाब से यानी कि पर कनाल हम 25,000 रुपये लेंगे। एक डिपॉजिट अमाउंट रखी है हमने कनाल के हिसाब से, फी कनाल 25,000 रुपये हम उनसे डिपॉजिट अमाउंट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट है जो कि 2 कनाल की बुकिंग के साथ है हमारे साथ, उनसे हम लेंगे 25,000 रुपये कनाल के हिसाब से 50,000 रुपये लेंगे। ये वन टाइम पेमेंट है और ये 4 साल का हमारा टर्म जो है। उसके बाद 4 साल की जो पेमेंट प्लान है टर्म कंप्लीट होने के बाद ये 25,000 रुपये पर कनाल 50,000 रुपये पर कनाल के हिसाब से एडजस्ट कर दी जाएंगे। तो बेसिकली ये जो 25,000 हम क्लाइंट से ले रहे हैं ये हम क्लाइंट ही से उसकी अपनी अमाउंट एडवांस के तौर पे लेंगे जो कि उसकी अपने ही पेमेंट प्लान में आखिर में जाके एडजस्ट हो जाएगी, डबल एडजस्ट हो जाएगी।
तो इस लिहाज से ये एक टोटली एक वेलफेयर प्रोजेक्ट, इसमें बिजनेस पर्पज नहीं है, बिजनेस मॉडल नहीं है, एक वेलफेयर मॉडल। दूसरी जो चीज इसमें हम लेके आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, जैसे मैंने एक बुकिंग ली है 2 कनाल की, 2 कनाल की बुकिंग के अगेंस्ट मैंने 50,000 रुपए डिपॉजिट किए प्राइम फार्म हाउस के साथ। इस टर्म के दौरान फॉर एग्जाम्पल 1 साल के बाद मेरी डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में मेरी फैमिली जो भी नेक्स्ट ऑफ किन है, फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ को तमाम रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स वेव ऑफ हो जाएंगी, यानी कि मजीद उनको इस मद में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ेगी। और टर्म मुकम्मल होने पे, जैसे कि हमारे इस प्रोजेक्ट की टर्म है 4 साल, 4 साल का पेमेंट प्लान पूरा होने पे उनको प्लॉट डिलीवर कर दिया जाएगा। इस लिहाज से ये एक आपके सामने है कि एक टोटल एक वेलफेयर मॉडल है हमारा। इसमें एक दूसरी ऑप्शन हम देंगे नेक्स्ट ऑफ किन को, इन केस फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल दोबारा देता हूं कि मेरी 2 साल की पेमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 साल के बाद मेरी डेथ की सूरत में, इन केस ऑफ माय डेथ, मेरी फैमिली अगर चाहती है कि वो पूरी अमाउंट, कैश अमाउंट जो मैंने डिपॉजिट कराई है वो वापस ले ले, उसकी जरूरत है, तो वो विद इन 1 मंथ नोटिस हम उसको, उसकी जो पेड अमाउंट है हम उसको वापस कर देंगे। अगर इसको कंटिन्यू करना चाहें तो टर्म मुकम्मल होने तक उसकी इंस्टॉलमेंट वेव ऑफ हो जाएंगी, टर्म पूरी होने पे उनको प्लॉट दे दिया जाए। और अगर वो पेड अमाउंट लेना चाहती हैं तो वो पेड अमाउंट वापस ले सकते हैं। इसमें हम एक तीसरी फीचर लेके आ रहे हैं इस प्रोग्राम के तहत, जैसे कि राशिद भाई ने बताया, जो कि हम दे रहे हैं उम्रा का रिटर्न टिकट दे रहे हैं। उसका प्रोसेस ये होगा कि जो भी हमारे क्लाइंट्स होंगे, बैलेटिंग टाइम तक जो भी क्लाइंट्स होंगे जो इस प्रोग्राम को अवेल कर चुके होंगे, उनके दरमियान कुरानंदाजी की जाएगी। उस कुरानंदाजी के नतीजे में एक खुश नसीब जो हमारे क्लाइंट होंगे उनको हम उम्रे का रिटर्न टिकट देंगे। उसके बाद हर 6 महीने के बाद एक कुरानंदाजी की जाएगी। लिहाजा एक टर्म के अंदर, यानी कि जो 4 साल का पेमेंट प्लान है, उस टर्म में एक शख्स जो है, एक क्लाइंट जो है, उसके पास 8 मौके होंगे ये एक रिटर्न टिकट विन करने के, उम्रा रिटर्न टिकट विन करने के। उसके पास एक क्लाइंट के पास 8 मौके होंगे साल के 2। तो ये है हमारा बेसिकली एक वेलफेयर प्रोग्राम है, वेलफेयर प्रोजेक्ट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है। इसका नाम हमने इसीलिए प्राइम तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम रखा है। मतलब एक बंदे ने आपको बुकिंग अमाउंट दी है, आपका वो प्लान, और उसके बाद कंफर्मेशन के बाद उसने ये भी पे कर दिया था, जिनकी मौत हो रहा है, उसकी डेथ हो गई है, तो हम उसको यही अमाउंट जो उसने बुकिंग वाली दी वो लेना चाहते तो यही देंगे। अब वो कहता है कि जी मुझे, उनकी फैमिली कहती है जी हमें वो पेमेंट वापस कर दें। तो मेरा सवाल थोड़ा सा था, माइंड ना कीजिएगा कि इसमें उसको अगर यही वाली अमाउंट वो कहता है जी मुझे दे दे, मुझे हम यही अमाउंट वापस करेंगे उसे। मैं इसका जवाब देने इमरान जी प्लीज। इसमें मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। एक्चुअल पेड अमाउंट जो क्लाइंट की है, एक्चुअली वही उसका राइट है, उसके नेक्स्ट ऑफ किन का, अगर वो क्लेम करना चाहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका सवाल इस लिहाज से भी समझ रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल उसने पे किया था 20%, एक्चुअल पे किया उसने, फॉर एग्जाम्पल अभी 35 लाख की है तो 3,50,000 बुकिंग है, 7 लाख रुपए पे किए हैं, बट मार्केट तेज है और उसके ऊपर प्रॉफिट भी आ रहा है। तो उस सूरत में क्लाइंट के पास ऑप्शन है कि मार्केट में खुद प्रॉफिट के साथ अगर उसकी सेल हो रही है तो डायरेक्ट सेल कर दे, उसको यहाँ से ट्रांसफर ले ले। अदरवाइज वी आर बाउंड टू पे एक्चुअल अमाउंट जो क्लाइंट ने पे की है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपसे 4 साल की प्रोटेक्शन भी तो हम दे रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो इसमें बेटर ऑप्शन यही होगा ऑब्वियसली क्लाइंट के लिए कि वो फिर उसको कंटिन्यू कर ले, एडीसी अपने डॉक्यूमेंट्स ले ले। जी जी राशिद, उसमें कुछ समस्या नहीं है। इसमें बेसिकली जी बिल्कुल ठीक बताया, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। चाहे वो बेसिक पर्पस जो है ना इसका वो यही है कि हम लोगों ने वेलफेयर देनी है, चाहे उसकी बुकिंग अमाउंट है, चाहे उसकी कंफर्मेशन अमाउंट है, या इस पे मेरे ख्याल में आप लोग एक अपने क्लाइंट को भी अवेयरनेस दे देंगे कि अगर वो अमाउंट वापस लेना चाहे तो वो हमारी तरफ से ही एक रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होना चाहिए जो क्लाइंट की फैमिली को अप्रोच करेगी। ये 2 ऑप्शन आपके जो है वो जो भी नॉमिनी थे उन्होंने 2 ऑप्शन हमने उनको ये दिए हैं, उनमें से आप लोग जो भी अवेल करना चाहते हैं आप अवेल कर लें। इंस्टेड के हम लोग जो है वो हमें कॉल लेंगे, यार कहाँ से बंदा तो चला गया, हमारे पास एक फाइल थी, उसका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा।
तो मेरे ख्याल में हमारे ऑफिस से अगर कॉल जाए तो वो एक अच्छा डिसीजन होगा। ये अच्छा वो बात आपकी ठीक है। मेरा जो कहने का पर्पज जो वो मुझसे कि अब उसने 50,000 तो ये दिया हुआ है, ठीक है जी, फिर हम इसको ये 50,000 वापस नहीं, 50,000 आई डिडंट गेट योर पॉइंट, किससे 50,000 फिर उसने बुकिंग कंफर्मेशन 20% कंप्लीट किया हुआ, ठीक है, उसने तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम में आपको 50,000 भी दिया हुआ, जी जी, अल्लाह ना करे वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को क्या हम ये 50,000 ये आए तो 50,000 नो, मैं आपको बताता हूँ, पहले तो अल्लाह ना करे क्लाइंट की डेथ हो, हर बंदा अपने फैमिली में जीता रहे। इसमें ये है कि उस एक बंदे ने 20% बुकिंग प्लस कंफर्मेशन पे कर दी और ये बिल्कुल एक सेपरेट प्रोग्राम है और उसने हमारा ये प्राइम तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम अवेल कर लिया, तो हम उसको 2 ऑप्शन देंगे उसके नेक्स्ट ऑफ किन कि जी या तो आप 4.5 लाख या जो भी मतलब है 20% अमाउंट जब वापस लें, प्लस आप क्या करेंगे या तो एडीसी प्लॉट के लेंगे। जहां तक बात है 50,000 की, ये हमने एट द एंड एडजस्ट करना है 1 लाख रुपीज करके। अगर क्लियर कर देता है तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, अगर वो अपने अमाउंट दे देता है तो डेफिनेटली वो फिर जमाल भाई इसके लिए कोई प्लानिंग करेंगे कि यार ये 50,000 उसको देना चाहिए, 20% ये 50,000 ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा भाई? 50,000 जो वो देगा, जो उसका कहने का मतलब है। मैं सुनील भाई का सवाल समझ गया। इन दोनों चॉइसेस में से डेफिनेटली सेकंड चॉइस जो है वो बहुत अच्छी है कि वो इंस्टॉलमेंट्स वेव ऑफ की तरफ जाएं और टर्म मुकम्मल होने पे अपना कब्जा ले लें, ठीक है। डेफिनेटली ये बहुत बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन हम इसलिए दे रहे हैं कि टोटल पेड अमाउंट, पेड में ये जो आपने बात की है, जो प्रीमियम पे किया, ऑब्वियसली उसने पे किया है तो पेड अमाउंट हम कह रहे हैं, तो पेड अमाउंट उसको वापस हो जाएगी। अच्छा, मैं आज कर रहा हूँ कि देखिए हर फैमिली की जो सिचुएशन होती है डिफरेंट होती है, एग्जैक्टली, ठीक है। अब हम ये ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं उसको कि मुमकिन है कि उस फैमिली को बहुत अर्जेंट कैश की जरूरत हो, ठीक है, तो हम विद इन मंथ उसको हम जितनी पेड अमाउंट है हम उसको पे बैक कर देंगे, कैश उसको पे बैक कर देंगे, उसकी कैश की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देंगे। हम उसको बाउंड, हम नहीं बाउंड कर रहे कि आप ये वाली ऑप्शन लें ये वाली ऑप्शन लें, क्लाइंट ने खुद चूज करनी है, तो जो उसके लिए बेटर ऑप्शन होगा वो चूज करेगा। ऑप्शन क्लाइंट के पास है, क्लाइंट के कोर्ट में बॉल, तो जो उसको अच्छा लगे वो चूज कर लेगा। बिल्कुल ठीक। उसे इंश्योरेंस कराने का फायदा मुझे देखिए ऑब्वियसली मेरी बात जी मैं बताता हूँ, मैं जवाब देता हूँ उस बात का कि इंश्योरेंस जो की जा रही है वो बेसिकली इंश्योरेंस नहीं है, प्रोटेक्शन की जा रही है, ठीक हो गया एक बात, ठीक है। ये इंश्योरेंस मॉडल नहीं है, ये एक प्रोटेक्शन मॉडल है, एक वेलफेयर मॉडल, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब हम क्लाइंट को ही ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं, तो अगर क्लाइंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, दूसरी ऑप्शन पे जाएगा, तो ये क्लाइंट की एंड की बात, उसको फौरी कैश चाहिए तो हमसे कैश ले ले, ठीक है। अदरवाइज उसको उस प्लॉट के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लॉट का जब वो कब्जा लेगा तो एट द एंड उसने जाके मार्केट वैल्यू पे सेल करना है या उसने रिटेन करना है जो उसकी एंड कीमत है। हम अपने प्लान के तहत हम उसको प्लॉट दे देंगे,